कबूतरों को दाना डालना पुण्य के नाम पर शुभ फल की प्राप्ति वाले हो जाएं सावधान। सरकार निगरानी अभियान शुरू कर दिया है, जो कबूतरों को दाना डालकर बालकनी में, छत पर, सड़क पर या चौराहों पर प्रदूषण और स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन रहे हैं, उन पर दोहरी मार पड़ने वाली है। एक तरफ घर में चालान आएगा, 1 या 2 बार अगर आपने ध्यान नहीं दिया और भी भारी पड़ सकता है, और राहु की पड़ेगी मार। जानिए विस्तार से पोस्ट में क्या क्या होने वाला है। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय है, जो लोग कबूतरों को दाना खिलाते हैं, यह विशेष तौर से उनके लिए बड़ी खबर है। अगर आप दाना खिलाते हैं तो बात शुभ या अशुभ की नहीं, आज दूसरे ढंग से इसकी चर्चा राजधानी दिल्ली से लेकर तमाम जगह हो रही है। जो लोग कबूतरों को दाना डालते हैं वो हो जाएं सावधान, अब उनकी खैर नहीं। कबूतरों को दाना डालने पर खैर नहीं। आप सोच रहे होंगे ये क्या हो गया, क्योंकि हमें तो बताया जाता है कि इससे सुख समृद्धि आती है, पितृदोष नहीं लगता, तमाम तरह की बातें बताई जाती हैं, तो फिर ये कौन सा कानून। दरअसल जो लोग दाना खिलाते हैं वो सब यह नहीं जानते कि किस तरह से दाना देना शुभ होता है, किस तरह से नहीं। बात यह नहीं है, आज कानून और हेल्थ, गंदगी, स्वच्छता की दृष्टि से ये भारत सरकार ने कड़ा निर्णय लिया है और इसमें नगर निगमों को सख्त निर्देश दिए गए हैं, और इसी के साथ इसकी शुरुआत राजधानी दिल्ली से हो चुकी है। सीएम रेखा जो हैं गुप्ता, उनके निर्देशन में जगह जगह नगर निगम कार्रवाई करता नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यह भयानक समस्या फैलती जा रही है। लोग अपनी छत पर, बालकनी में, चौराहों पर, घर के नीचे, सड़क के किनारे दाना डालकर चले जाते हैं और उन्हें यह मतलब नहीं होता इसके बाद इसका क्या असर हो रहा है। उनकी जो वेस्ट है, यानी बीट कबूतर की, और पंख कितने भयावह बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। चारों तरफ गंदगी के साथ साथ ट्रैफिक का जो जोखिम होता है, इससे तमाम तरह की घटनाएं को देखते हुए इस पर निर्णय लिया गया है। वहाँ पर कई तरह की समस्याएं आती हैं, आप सोच भी नहीं सकते। आप तो सोचते हैं कि कबूतर है, दाना खाकर चला जाएगा, लेकिन आपने देखा होगा कि ये झुंड की झुंड में कबूतर आते हैं। आपकी बालकनी में जब आप दाना डालते हैं तो वो वहाँ बसेरा कर लेते हैं, छत पर डालते हैं तो वहाँ कर लेते हैं, बालकनी के बाहर कर लेते हैं। तो यह इससे क्या क्या समस्याएं, क्या क्या भयानक बीमारियां और क्या क्या बड़े जोखिम है, इस पर तमाम रिसर्च सामने आने के साथ ही हमारा राजधानी दिल्ली से लेकर तमाम नगर निगम को यह निर्देश है कि अब अगर कोई दाना डालते हुए देखा गया, उनका वीडियो नगर निगम तक पहुंच गया, या फिर इस पर जगह जगह कार्रवाई भी होंगी, वह छापेमारी भी हो सकती है इस पर। यह उनके न सिर्फ 200-500 का चालान कटेगा, बल्कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जहाँ जहाँ ये दाना डलता है, आपने जो देखा होगा, तो सबसे बड़ी समस्या, मान लीजिए सड़क के किनारे, आप घर के नीचे हर रोज़ दाना डालते हैं, तो यह अपराध की श्रेणी में आ रहा है। वहाँ पर पहली बात, चूहों का बसेरा हो जाता है, वो खोखला कर डालते हैं। एक तो चूहे की प्लेग जैसी बीमारियां, और फिर कबूतर के पंखों की जो सांसों के अंदर फेफड़ों की खतरनाक बीमारी, इसके कारण, और फुटपाथ के किनारे जब वो झुंड में एक साथ उड़ते हैं तो उससे ट्रैफिक में खतरा, क्योंकि कबूतर डर के भागे हैं, लेकिन जो चलाने वाला है बाइक, उससे बाइक गाड़ी का टकराना, वहाँ जो किनारे पर बच्चे या बड़े या कोई ऐसा जा रहा है, उनके उड़ने से ट्रैफिक के बीच में अचानक उनका भागना, इस तरीके की तमाम समस्याओं को देखते हुए इसके लिए सख्ती बरती जाएगी और इसकी शुरुआत हो चुकी है।
इसको छोटी समस्या ना मान ले कि हम तो पुण्य कमा रहे हैं। आपको जब भारी पड़ेगा तो आपको स्वयं पता चल जाएगा। इस पंखों की बीट से क्या क्या हो रही है बीमारियां। एक तरफ वहाँ गंदगी, जानवर इकट्ठे हो जाते हैं, आवारा पशुओं को, कुत्तों को, गायों को, जो लोग सड़क पर रोटी, दूध, ब्रेड फेंक कर चले जाते हैं, उनके खिलाफ भी यह कार्रवाई के लिए निर्दिष्ट किया गया है, क्योंकि यह भी कुत्ते पीछे भागते हैं और फिर पता लगता है कि कौन उनको सह देता है। हर रोज़ एक ही जगह जब कोई उनको दूध पिलाना, उनको रोटी का टुकड़ा डालना, तो इस तरह से वो कुत्ते फिर गाड़ियों के पीछे भागते हैं, बाइक के पीछे भागते हैं, कोई बच्चा बैठा होता है उनके पीछे भागते हैं। तो ये घटनाओं को जन्म देने के तमाम मद्देनज़र ये निर्णय किए जा रहे हैं। हम वापस आते हैं बीट और पंखों से क्या क्या भयानक बीमारियां फैलने का खतरा, जो पता भी नहीं चलता। आप तो सोचते हैं बीमार हो रहे हैं नेचुरल ढंग से, लेकिन पता चलता है बैक्टीरिया और फंगस फेफड़ों तक में पहुंच जाती है, और यह फेफड़ों को और दिमाग को, नर्वस सिस्टम को खतरनाक बीमारी का अंजाम देने का मुख्य कारण है। इसमें सबसे सांस की बीमारियां इससे फैलती हैं, फेफड़े की फैलती हैं। अगर हम नाम ले लें जो गिनाए जा रहे हैं आजकल इस समस्या को देखते हुए स्वास्थ्य की दृष्टि से, सीटाकोसिस बीमारी, ई कोलाई, कपाइलोवेक्टर, हिस्टोप्लाज्मोसिस के साथ एपरग्लोसिस और साइटोकोसिस, लंग के डिजीज, दिमाग के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए खतरा, दिमाग को बेचैनी, यह सब। और अगर प्रैक्टिकल ढंग से दूसरी समस्याएं स्वास्थ्य के अलावा जो हमने बताया, जोखिम चूहों के आने से बीमारी, खाली कर देना उस जगह का पोपलास फास्केरिया को, वहाँ पर तमाम भयानक जानवरों का उनमें जाना और बीमारियों का होना, और इसी के साथ एयर कंडीशन का खराब हो जाना, एयर कंडीशन के साथ ही उन फंगस का आपके सांसों में अंदर आ जाना। उसमें बहुत माइक्रो छोटे छोटे पंख होते हैं, जब वो उड़ते हैं वो सारे में फैलते हैं, और उसकी बीट की दुर्गंध, बीट का जो वेस्ट है, वो सबसे दोनों चीज़ खतरनाक हैं। विवेचना चल रही है, और अगर कुछ जगह तो बिल्कुल बड़े बड़े ये दिखाए जाते हैं पॉइंट। आप लाल किला पर जाएं, गाजियाबाद में जाएं, आप दिल्ली में जाएं, कहीं भी, तो लोग बड़ा दान पुण्य समझ करके, और बाकायदा किसी किसी ने तो धंधे अपना लिए हैं दाना बेचने के, तो उन सब पर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दिल्ली में जगह जगह शुरू कर दी गई है, गाजियाबाद में इसके लिए निर्देशन बाकायदा लिखित में संलग्नित है। ऐसा करने वालों के कारण कुछ और भी बीमारियां हैं, जैसे बुखार, यह डायरिया, ये बैक्टीरिया, छाती में फंगस फैलना, इन सब को कोई नहीं पड़ने देगा। अगर आप ये गलती कर रहे हैं अपने छत पर, बालकनी में, न सिर्फ उसकी खड़खड़ लोगों को, दूसरों को परेशान करती है, बल्कि वह आसपास के पॉल्यूशन को प्रदूषित कर रही है। और भारतीय सरकार आजकल, और दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र इसको लेकर के बहुत ही गंभीर है, क्योंकि वायु प्रदूषण से लेकर के किसी भी प्रदूषण को अब सरकार झेलने वाली नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इस पर खूब खबरें आ रही हैं, इसके बावजूद लोग अनदेखा करते हैं। लेकिन अभी इस अभियान ने तेजी पकड़ी है, काट काट करके चालान भेजे जा रहे हैं। आप सोचते हैं कि एक बार चालान कट जाएगा या 2 बार कट जाएगा, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, 200-500 ही तो लगेंगे। लेकिन जैसे गाड़ी पर अगर 3 बार चालान लग जाए तो आपका लाइसेंस धरवा लिया जाता है। इस तरीके से इसके लिए भी गंभीर परिणाम सरकार की तरफ से जो ऐसा कर रहे हैं उनको भुगतने पड़ सकते हैं। जुर्माने के साथ साथ उन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसलिए सावधान हो जाएं। कबूतर को दाना डालने वाले, ये छोटा सा दाना
आपको पुण्य तो क्या देगा, आपके घर में बर्बादी ला सकता है। और हाँ, राहु किसके घर में आते हैं, क्योंकि जो आसपास घर के और घर के अंदर गंदगी फैलाता है, तो वास्तु की दृष्टि से क्या क्या हो सकता है। व्यक्तिगत रूप से उनके घर में दरिद्रता आ सकती है, कोई अनहोनी भी हो सकती है, मान सम्मान में कमी आ सकती है। ऐसे व्यक्ति के जिसका राहु बिगड़ जाते हैं, क्योंकि आप गंदगी फैला रहे हैं उस दाने के जरिए। एक दो दाना कोई डाल दिया करता था या डाल देता है, तो खड़े होकर के खिलाने की प्रथा हमारे भारतीय संस्कृति में रही है। क्योंकि अगर आपने, चाहे वो मेहमान हो या पशु हो या पक्षी हो, अगर आप उसको डालकर चले जाते हैं तो आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है और आपको कोई बचाने वाला नहीं राहु और शनि के प्रकोप से। यह जो दोष है राहु का, यह आदमी को बर्बाद करके रख देता है और इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। और आप सोचते हैं कि दाना आपने डाला और आपने बहुत पुण्य कमा लिया। अरे, यह पशु और पक्षी और जानवरों के जो लिए विधाता ने इतनी कृषि दी है, उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं की है। आपके दाने के मोहताज नहीं राहु और शनि। आप हो जाए खबरदार अगर ऐसा कर रहे हैं और आप इसका परिणाम भोगते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता, क्योंकि आप तो सोचते हैं ये प्रभु ने किया है। प्रभु ने नहीं किया, ये आपके कर्म करते हैं और अपने कर्मों को सुधार लें। नहीं तो देख लीजिए कि एक तरफ दोष राहु और शनि का और दूसरी तरफ सरकार का शिकंजा, ये छोटा सा दाना आपको ले जा रहा है बर्बादी, कानून के शिकंजा और दरिद्रता और असम्मान की तरफ। इसी के साथ इन कानूनों के और स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर आप भी पढ़े लिखे हैं, तो कम से कम हर पढ़ा लिखा व्यक्ति को पता होता है कि मेहमान को खाना कैसे खिलाया जाता है। उसको ऐसे फेंक के नहीं चला जाते। अगर आप किसी के लिए करते हैं तो उसके एक पैर तब तक आप खड़े रहते हैं। 4 दाने भी अगर आप धरती पर वेस्ट कर रहे हैं, तो अन्नपूर्णा माँ भी 7 पीढ़ियों के लिए आपसे नाराज हो सकती है। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।